क्या आपदाओं से निपटने में हम पहले से ज़्यादा सक्षम हो गए हैं? आज अगर हमारे पास ज़्यादा संसाधन है तो हम लाचार क्यों हैं? क्या हमारे पास उपलब्ध संसाधन हमें मजबूत कर रहे हैं या नहीं? हम संसाधनों को संतुलित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे संसाधन क्यों हो गए हैं कमज़ोर? साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पहाड़ी जिंदगी हमारा कुल्लू। आपदाओं ने देवभूमि हिमाचल को अपने आगोश में ले रखा है। प्रदेश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो किसी आपदा से अछूता रह गया हो। आपदाओं के कारण जीवन व संपत्ति का नुकसान लगातार हो रहा है और इसके नुकसान को सहन करना मुश्किल भरा हो गया है। आपदाओं से जीवन व संपत्ति पर कहर यूं ही रहा तो आने वाले समय में यह निश्चित तौर पर कई प्रकार के नए संकटों को पैदा करेगा और आपदाओं के नए नए रूप हमें देखने को मिलेंगे। पूरे वर्ष भर के पैटर्न पर नजर डालें तो हर माह प्रदेश के लोग आपदाओं के दंश को झेल रहे हैं। बरसात में मौसमी आपदाएं, बादल फटना, भूस्खलन व आकस्मिक बाढ़ लोगों को परेशान कर रही है तो अक्टूबर से दिसंबर तक सूखा मुसीबत बनने लगता है। इसी दौरान जंगलों की आग भी हमारी टेंशन बढ़ाती है। सर्दियों में ठंड के बीच घरों में आग के मामले बढ़ जाते हैं। फरवरी से मई तक तूफान व ओलावृष्टि लोगों के अरमानों को धो रही है तो जंगली आग के मामले फिर से इस दौरान बढ़ने लग जाते हैं। साथियों, आज के दौर में हम अपने आप को पहले से ज़्यादा सक्षम होने का दावा करते हैं। सरकार व समुदाय में अधिकतर लोगों की धारणा ये है कि पहले की तुलना में हमारे पास ज़्यादा संसाधन है, जो सच्चाई भी है। चाहे सामाजिक संसाधन हो या भौतिक, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, पहले से अब ज़्यादा ही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यह संसाधन हमें मजबूत करने में योगदान कर रहे हैं या इनका सही उपयोग ना होने से भी नए संकट पैदा हो रहे हैं। अगर ये जुटाए गए संसाधन हमें मजबूत कर रहे हैं तो फिर जलवायु आधारित व दूसरी आपदाएं सबसे ज़्यादा नुकसान करने पर क्यों तुली है? अगर ये संसाधन हमें मजबूत बनाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम सक्षम होने के दावे करने पर क्यों तुले हैं? आज के अंक में हम बात करने वाले हैं इन्हीं संसाधनों पर जिनके बल पर हम ज़्यादा मजबूत व सक्षम होने की बात करते हैं। दरअसल हर संसाधन अपने आप में एक संकट भी होता है, यानी कि किसी भी संसाधन का सही उपयोग ना होना और गलत प्रबंधन इसके कारण पैदा होने वाले खतरे को बढ़ा सकता है, जिसे हम संकट कहते हैं। आज के दौर में हमने निश्चित तौर पर पहले से ज़्यादा संसाधन जुटाए हैं, लेकिन इन संसाधनों ने नए संकट भी लाए हैं। हम इन्हीं नए प्राकृतिक व मानव जनित संकटों के जोखिम के स्तर से अनजान है या अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। जैसे ही इन संकटों का जोखिम बढ़ जाता है और इनसे मुकाबला करने में हम असफल साबित हो रहे हैं, अर्थात इनके खतरे को सहन करने की हमारी क्षमता कम हो रही है, तो यह आपदा में बदल रहे हैं। साथियों, कुछ उन संसाधनों की चर्चा करते हैं जो हमें आज के दौर में मजबूत होने का एहसास दिलाते हैं और जहां हमने ज़्यादा फोकस किया है। भौतिक संसाधनों में देखें तो आज हर घर में वाहन, हर गांव में रास्ते व सड़कें, घर घर बेहतर बिजली व पानी की सुविधाएं, हर गांव में होटल, दुकानें, सरकार की सुविधाएं, शैक्षणिक व स्वास्थ्य सुविधा के लिए वैकल्पिक संस्थान, विभिन्न कार्यों के लिए तकनीकी मशीनरी व उपकरण, हर व्यक्ति के पास मोबाइल, इंटरनेट जैसे संचार के साधन हो गए हैं, जो हमारी मजबूती है। आर्थिक संसाधन में बात करें तो सरकारी नौकरी के साथ अच्छी कमाई की प्राइवेट नौकरी, आधुनिक कृषि, विभिन्न प्रकार के छोटे व मध्यम उद्योग तथा व्यापार के विकल्प ज़्यादा उपलब्ध हो गए हैं, जिससे ज़्यादा नकदी हमें मिल रही है। सामाजिक स्तर पर मानव संसाधन की तकनीकी दक्षता,
व सामूहिक क्षमता भी ज़्यादा हो गई है और ये हमारे लिए एक मजबूत पक्ष है। यह सब संसाधन ऐसे हैं जहां हम अपने आप को पहले से मजबूत पाते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक संसाधन ऐसा भी है जो पहले से ही हमारे पास मौजूद था, है और रहेगा। यह है प्राकृतिक संसाधन। इसमें हमारा पशुधन, कृषि भूमि, वन क्षेत्र, वन्य संपदा, नदी नाले, झरने, बावड़ियाँ, खनिज पदार्थ इत्यादि शामिल है। इन्हें सामान्य भाषा में हम जल, जंगल, ज़मीन कहते हैं। यह एक ऐसा संसाधन है जिस पर निरंतर कार्य करना आवश्यक होता है। साथियों, यहाँ हम 4 तरह के संसाधनों की बात कर रहे हैं: भौतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, आर्थिक संसाधन व प्राकृतिक संसाधन। इन्हीं संसाधनों के बलबूते हम अपने आप को मजबूत होने के दावे करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि इन सभी संसाधनों के बीच संतुलन बनाना हम भूल गए हैं, या इन्हें संतुलित करने की हमें जानकारी नहीं है, या इन्हें संतुलित करना ही नहीं चाहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि हम 3 संसाधनों को मजबूत करने पर तो बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन चौथे अर्थात प्राकृतिक संसाधन को मजबूत करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है और यही अब आपदाओं का रूप लेकर हमें टेंशन में डालने को तैयार है। आज के दौर में प्राकृतिक संसाधनों को मजबूत करने की दिलचस्पी ना तो सरकार व प्रशासन के स्तर पर है और ना ही समुदाय के स्तर पर। परिणाम स्वरूप 3 संसाधन जिन्हें हम मजबूती मानते हैं, उनके संकट के स्तर को भी बढ़ाने का कार्य ये कमज़ोर संसाधन कर रहे हैं। चारों संसाधनों की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन पहले स्थान पर आता है, जबकि इसके बाद अन्य की बात होती है। अर्थात जब मजबूत व सक्षम बनाने का क्रम हो तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन मजबूत रहने व इनका जोखिम स्तर कम रहना सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन वर्तमान में जिस सोच के साथ हम अपने आप को सक्षम करने में जुटे हैं और हम विकास को अंजाम दे रहे हैं, उसमें उसे अंतिम स्थान पर रखा जा रहा है। इसमें दोषी सरकार व समुदाय बराबर है, लिहाजा इसी के परिणाम अब हम भुगतने लगे हैं। वर्तमान परिदृश्य में संसाधनों के गलत उपयोग व गलत प्रबंधन ने असंतुलन को बढ़ावा दिया है और इसी असंतुलन ने हमारे अधिकतर संसाधनों को कमज़ोर इकाइयों में बदल दिया है। दरअसल हमारे पास संसाधन तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर कोई संसाधन हमें सुविधा दे रहा है तो उसका दुरुपयोग या उचित समय पर उपयोग ना होना नकारात्मक भी होता है और यह एक कमज़ोर इकाई बन जाता है। अर्थात जितने संसाधन हमारे पास बढ़ रहे हैं, कमज़ोर और भेद्य इकाइयाँ तथा संकट भी लगातार उसी क्रम में बढ़ रहे हैं, जो आपदाओं के नए रूप के दर्शन हमें करवा रहे हैं। साथियों, आज के दौर में कौन कौन संसाधन कमज़ोर इकाइयों में तब्दील होने लगे हैं, इस पर हम अगले अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। इसको लेकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। नए अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।